Hello students, this is Archana ma'am, Faculty of English. Welcome again students, my YouTube channel Secure Future Academy. How are you all students? I hope सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा चल रहा है नाउन एडवांस नाउन प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ओके, तो आज भी हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए। ओके, नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। ओके, बेनिफिशियल भी होंगे आप लोगों के लिए और लाइफ में आगे काम भी आने वाले हैं। तो इसीलिए इसमें जो हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से चूज किया है। तो स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि कल हमने 10 क्वेश्चंस को सोल्व किया था। ओके, 10 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हम आगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आज भी हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे। ओके, 10 क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, क्योंकि देखिए हम धीरे धीरे समझाएंगे क्वेश्चंस को। ये नहीं है कि हम बहुत तेजी से भागने वाले हैं। ओके, एक एक लॉजिक को बहुत ध्यान से समझना है, इसीलिए जो है मैं धीरे धीरे आप लोगों को क्वेश्चंस कराती रहूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, व्हेन ही रिटर्न। ठीक है, व्हेन ही रिटर्न, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। फ्रॉम अमेरिका ही इन्फॉर्म मी। सेकेंड ऑप्शन है ये, दैट ही हैड कम हेयर टू डू एन अर्जेंट वर्क। देखिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं, यहाँ पर नाउन के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हमें नाउन को ही फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, व्हेन ही रिटर्न, ये हमारा सही है। फ्रॉम अमेरिका ही इन्फॉर्म मी, ये भी सही है हमारा भाई, ये सब्जेक्ट हुआ मेरा। ठीक है, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी सही है मेरा। दैट ही हैड कम हेयर, ये भी सही है यहाँ पर भी। टू डू एन अर्जेंट वर्क, देखिए एरर हमारा कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, एरर हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। देखिए वर्क क्या है हमारा, वर्क है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। मैंने पढ़ाया था, सारे बताए थे मैंने आप लोगों को। वर्क मेरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है मेरा। ओके, यहाँ पर सी आएगा, अनकाउंटेबल नाउन, इसको लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो वर्क मेरा क्या है, अनकाउंटेबल। मैंने बताया था कि वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो नाउन हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। क्या वर्क को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वर्क मेरा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। और मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल आ और एन का यूज नहीं करते हैं। ओके, आर्टिकल आ और एन का यूज नहीं करते हैं। मैंने कई बार अपनी वीडियो में रिपीट किया है रूल को, कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल आ और एन का यूज नहीं करेंगे। वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, और क्या बताया था मैंने बताया था कि हम इसको जो कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं, एस और आई एस ऐड करके। हम इसको जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें हम एस और ई एस ऐड करके उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12, इंडिया और इंडियाज, इन दोनों में से आपको कोई ऑप्शन चूज करना है। एक हमारे पास इंडिया है, एक इंडियाज है। एंड चाइनाज present condition clearly indicate that both the country will face a lot of problems in the coming time, या नो एरर। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है हमारा इंडिया इंडियाज, तो ऑप्शन फर्स्ट को हम देखेंगे, इंडिया इंडियाज। देखिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हो रहा है हमारा अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर नहीं हो रहा था। देखिए मैंने क्वेश्चन को इसी में इंक्लूड किया है जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना आप लोग मेरे को, फिर मैं आंसर नीचे लिख दिया करूंगी। ओके, तो इंडिया एंड इंडिया, देखिए मैंने बताया था हम जब दो नाउन एक साथ हो या कंपाउंड नाउन एक साथ हो, जब दो चीजें एक साथ हो जाती हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं, कंपाउंड नाउन में या उसमें अलग अलग लगाते हैं। देखिए इंडिया और चाइना, ये किसकी बात चल रही है, दो देशों की बात चल रही है। ठीक है, मैंने जब बताया जब दो अलग अलग थिंग्स होंगी हमारी, ठीक है, जब अलग अलग अथॉरिटी होंगी, अलग अलग थिंग्स होंगी, तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफे एस दोनों नाउन में यूज करेंगे। ओके भाई, इंडिया और चाइना दोनों अलग अलग देश हैं, तो इसीलिए हम दोनों में अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा ये होगा, ऑप्शन ये राइट होगा। ओके, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब हमारे पास अलग अलग दो थिंग्स होंगी या वो दो अलग अलग अथॉरिटी होंगी, तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस दोनों में यूज करेंगे। अगर थिंग एक की बात चल रही है या अथॉरिटी एक की बात चल रही है, जैसे मैंने कपल का बताया था, कल एग्जांपल दिया था, तो वहां पर आप लास्ट वाले में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ओके,
तो यहाँ पर हमारा एरर एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर एक होता, अगर वो खाली इंडिया की बात चलती, इंडिया में सपोज किसकी बात चलती, सिटी की बात चलती, स्टेट की बात चलती, अगर स्टेट की बात चलती तो वो क्या होता है हमारा, ठीक है, वो हो जाता हमारा एक ही, इंडिया में स्टेट यानी कि इंडिया की बात हो रही है, एक ही उस देश की बात हो रही है, अगर वो एक ही देश की बात करता है तो वहां पर हम लास्ट वाले में लगाते हैं, और यहाँ पर देश हमारे अलग अलग हो गए हैं तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे अलग अलग। ओके, देखिए 13, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 feet high and its paintings are very striking, no error। देखिए फर्स्ट में है हमारा द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट, सेकंड इज बिल्डिंग, थर्ड है हमारा 50 फुट या फीट हाई एंड इट्स, फोर्थ पॉइंट है हमारा पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग, एंड लास्ट पॉइंट इज नो एरर। हमें बताना है कि इसमें एरर है या नो एरर है। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट, बिल्कुल सही है ये, ठीक है भाई। ये क्या हुआ हमारा, प्रीपोजिशन हुआ, और हम पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन से पहले हमारा क्या आता है, नाउन आता है। हमने पढ़ा था ना पीछे कि प्रीपोजिशन से पहले हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। और एक चीज और पढ़ी थी हम लोगों ने, मैंने बताया था नाउन की पहचान करने के लिए नाउन से पहले हमारा क्या आता है, आर्टिकल आता है। एक नाउन की पहचान करने का तरीका ये है, कहीं पर भी आपको प्रीपोजिशन का तो आपको पता ही है, ठीक है, आगे भी हम उसके बारे में बहुत डिस्कस करने वाले हैं डीपली, ठीक है। अब इतना ही समझ ले कि ऑफ हमारा क्या है, ऑफ हमारा एक प्रीपोजिशन है भाई, ऑफ हुआ, टू हुआ, बिफोर हुआ, आफ्टर हुआ, ये सभी हमारी क्या किस में आ जाती है, ये आ जाती है हमारी प्रीपोजिशन में। तो प्रीपोजिशन से पहले हमेशा हमारा नाउन होता है। ओके, अगर हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो नाउन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आता है। अगर उल्टा अब नाउन की बात चल रही है तो इस तरीके से लेंगे। ओके, प्रीपोजिशन से पहले नाउन आता है, और हमेशा नाउन से पहले हमारे आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं हमारे, आ और एन होते हैं, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल हमारा क्या होगा, दा होगा। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स के बारे में बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है, ठीक है, दा के भी यूज बताए हैं मैंने, आ और एन के भी यूज बताए हैं। ओके, तो इंडेफिनिट यानी दा का यूज हम कहाँ पर करते हैं, पर्टिकुलर चीज के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब वॉल क्या है, वो एक पर्टिकुलर है, ठीक है। तो द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट, तो यहाँ पर तो एरर नहीं है। ओके, सेकंड देखते हैं, बिल्डिंग इज, ठीक है, बिल्डिंग, यहाँ पर ये क्या हुआ हमारा नाउन, और इसके साथ में क्या है, इज, ठीक है, तो ये भी हमारा एरर एग्जिस्ट नहीं करता है। 50 फुट या फिर, देखिए यहाँ पर बात चली है 50 की। ओके, किसकी बात चली है, 50 की। क्या 50 हमारा, अगर एडजेक्टिव हमारा 50 है तो क्या हम नाउन प्लूरल नहीं लेंगे, ये याद रखना कि अगर हमारा एडजेक्टिव प्लूरल को शो करेगा तो नाउन भी हमारा प्लूरल होगा, तो इसीलिए फुट का प्लूरल क्या होता है हमारा, फिट होता है। ओके भाई, 50 प्लस प्लूरल प्लस नाउन। ओके, नाउन क्या लेगा ये हमारा, भाई नाउन भी तो हमारा प्लूरल हो जाएगा। ओके, तो फिट आ जाएगा यहाँ पर। आई थिंक ये चीज भी समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 14, whom, फर्स्ट पॉइंट है whom, डू यू प्लान टू इनवाइट टू योर पार्टी बिसाइड्स मिस्टर रॉय एंड आई यूज नो एरर, ठीक है। यहां पर बताना है, फर्स्ट में ऑप्शन में whom, सेकंड में डू यू प्लान टू, सेकंड इज इनवाइट टू योर, थर्ड इज पार्टी बिसाइड मिस्टर रॉय एंड आई, ठीक है, फोर्थ इज यूज, और फिफ्थ इज नो एरर। तो हमें बताना है whom, यहाँ पर देखिए whom किसका काम कर रहा है, आपको पता है कि whom, what, ये क्या होते हैं हमारे सभी, डू हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, उसके बाद नाउन यूज हुआ है, फिर प्लान वर्ब यूज हुई है, उसके बाद टू, ठीक है, टू हमारा क्या होगा, टू भी हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। ओके, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन से पहले क्या यूज होता है, इनवाइट टू योर, यहाँ पर देखेंगे पार्टी बिसाइड्स मिस्टर रॉय एंड आई। एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, बिसाइड्स यहाँ पर यूज हुआ है, बिसाइड्स, बिसाइड्स भी हमारी क्या है कि प्रीपोजिशन है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग सुनेंगे, ये पी क्या है हमारा, पी है हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं, प्लस, प्रीपोजिशन के बाद या तो प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, प्रोनाउन,
एक बार मैं लिख के बताती हूँ, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा प्रोनाउन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मिस्टर रॉय ओ एंड, देखिए नाउन को हम कभी भी ये नाउन है हमारा, ठीक है। आई, आई जो होगा हमारा जो प्रोनाउन है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, प्रोनाउन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई, तो यहाँ पर आई नहीं होगा, यहाँ पर होगा मी। एक बार मैं लिख कर फिर बताती हूँ, एक बार फिर अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखिए मी आएगा यहाँ पर। देखिए मैंने बताया था बी साइड्स हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या, प्रोनाउन। और प्रोनाउन हमारा क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। ये आप लोग को याद रखना है, जहां पर भी प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद प्रोनाउन का यूज होगा। और प्रोनाउन हमारा किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा। तो यहाँ पर आई नहीं मी आएगा। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर, यूज मी एज आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। देखिए ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। कंपाउंड नाउन किससे रिलेटेड है, ये कंपाउंड नाउन से है। योर सन इन लॉ, ठीक है, योर सन इन लॉ मैंने बताया था कि कंपाउंड नाउन होगा। तो कंपाउंड नाउन में हम अपोस्ट्रोफी एस का कहां पर यूज करेंगे, मैंने बताया था जो हमारा रूट होगा या जो हमारा प्रिंसिपल वर्ड होगा उसमें हम एस का अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो कहां पर करेंगे, यहाँ पर। भाई लॉ में तो नहीं कर सकते हैं हम, लॉ में नहीं करेंगे, किस में करेंगे हम, सन में करेंगे। ओके, तो कहां पर करेंगे, सन में। तो हमारा एरर यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमने इसको क्या कर दिया, सन। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग और ये वाला हमारा सही है। ओके, बाकी का जो है वो सही है हमारा, हाँ बाकी का सब सही है। देखिए नाउन की बात चल रही है, तो नाउन से ही रिलेटेड इसमें एरर आएंगे सभी। ओके, नाउन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ऐसे टिक नहीं लगाना है, टिक नहीं लगाना, सिर्फ आपको क्वेश्चन नीचे करके लिखना है। ओके, अब देखिए द वेद्यास या वेद, यहाँ पर बताना है हम लोगों को। ये यहाँ पर वेद की बात हो रही है, ठीक है। वेद्यास या वेद्यास हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट अ डिकेड या नो एरर। देखिए यहाँ पर वेदों की बात हो रही है, तो एक बार बताएंगे वेदों का आएगा या बहुत सारे वेद रहते थे यहाँ पर, ये बताना है आप लोगों को। भाई प्लूरल, ये यहाँ पर क्या बता रहा है, पोजीशन तो बता नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर पोजेसिव नाउन तो हमारा आएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए हम जो अपोस्ट्रोफी एस था वो क्या बताता था वो ओनरशिप बताता था। यहाँ पर ओनरशिप शो नहीं करेंगे, हम इसको क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पर तो वो पॉजिटिव दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, तो यहाँ पर अधिकार नहीं दिखाना है। भाई यहाँ बहुत साल पहले क्या रहते थे, वेद रहते थे। वेद रहते थे यानी कि एक वेद नहीं रहता था यहाँ पर रहते थे बहुत सारे वेद। मैंने बताया था प्लूरल को कभी भी हम अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते हैं, बताया था ना मैंने। तो जब ये प्लूरल बन जाएगा तो हमारा अपोस्ट्रोफे एस यूज नहीं होगा। फिर से बता रही हूं मैं, वेदों की बात हो रही है। भाई अब से पहले यहाँ बहुत सारे वेद रहते थे, तो बहुत सारे उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एस का यूज करेंगे, उसको अपोस्ट्रोफे एस थोड़ी बनाएंगे। और अपोस्ट्रोफे एस मैंने बताया था कि हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही वेद है, यहाँ पर बहुत सारे वेद हैं, तो इसीलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ये सिर्फ पोजीशन के लिए होता है, यानी कि ऑनरशिप दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए यूज होता है अपोस्ट्रोफे एस। अगर हमारा प्लूरल है या वो साउंड हमारा एस दे रहा है, लास्ट में जो साउंड है उसकी साउंड कैसी है, एस, ठीक है, तो उसके बाद सिर्फ हम ये वाला मार्क लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अपोस्ट्रोफी से ही काम चल जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अगर वो प्लूरल है या उसके बाद साउंड एस आ रहा है, उसके बाद एस यूज हुआ है, साउंड का मीनिंग है अगर उस वर्ड के बाद एस यूज हुआ है तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। ओके, वो सिंगुलर में लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको हमको क्या बनाना था, प्लूरल बनाना था, तो ये वाला होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 17। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स। मैंने देखिए आप लोगों को बहुत सारे वर्ड बताए थे कि जिनको हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, और किसको नहीं बना सकते ये भी बताया था, अनकाउंटेबल नाउन को। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग। देखिए यहाँ पर क्या है, एंड। एक चीज और बता देती हूँ, जहां पर कंजक्शन आ जाए,
कंजक्शन भी पढ़ाएंगे कौन कौन से होते हैं, और कंजक्शन जो है पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे वफादार टॉपिक है। ओके, कैसे है सबसे वफादार ये भी मैं बताती हूँ। देखिए, पार्ट जो हमारा कंजंक्शन वर्ड आया है उससे पहले भी हमारा क्या है, नाउन है। ओके, मेकिंग, मेकिंग नाउन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नाउन में आईएनजी ऐड है। अगर हमारा कंजंक्शन आएगा उससे बाद वाला वर्ड अगर हमारा जिस फॉर्म में होगा तो उससे पहले वाला वर्ड भी हमारा उसी फॉर्म में होगा। इससे भी रिलेटेड आप लोगों के एरर आएंगे। देखिए, कंजंक्शन एंड है हमारा यहाँ पर मेकिंग, और ये भी इसके बाद में, उससे पहले क्या आया है हमारा, प्ले। ओके, क्या नाउन है हमारे पास, प्ले। तो देखिए यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म। जब भी कंजंक्शन आ जाता है, कंजंक्शन से के बाद में अगर नाउन का यूज हो रहा है और नाउन को सेम बनाना है, ठीक है, नाउन को हमें सेम बनाना है। सपोज अगर यहाँ पर ईडी होता, प्लेड होता, और यहाँ पर क्या होता, मेड होता। ओके, यहाँ पर अगर प्लेड होता तो यहाँ पर क्या होता, मेड होता। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म है तो आपको यहाँ फर्स्ट वाले नाउन में भी सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। अगर बाद वाले में, कंजंक्शन के बाद वाले नाउन में अगर आईएनजी ऐड है तो पहले भी आप लोगों को उसमें आईएनजी ऐड करना होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन के बाद वाला जो नाउन जिस तरीके से है तो आपको पहले वाला भी उसी पोजीशन का बनाना होगा। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे। अगर वो हमारा फिफ्थ फॉर्म में, अगर हमारा किस में है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, थर्ड में है, या हमारी फिफ्थ फॉर्म में है, या पार्टिसिपल में है, तो उसी तरह से बनाना होगा। मैंने आप लोगों को फॉर्म कितनी तरह की बताई थी, 5 तरह की बताई थी। ठीक है, प्ले फर्स्ट फॉर्म हुआ, प्लेड हमारा ईडी लगा सेकंड फॉर्म हुआ, एक थर्ड फॉर्म होती है हमारी, एक फोर्थ फॉर्म होती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं, एक हमारी फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया था जिसमें हम वर्ब में एस और एस ऐड करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अब तक भाई 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन नहीं, फॉर्म जो बोली जाती हैं वो 5 फॉर्म बोली जाती हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये लर्न रहेगा। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। ओके, ये तो सही है, यहाँ पर एरर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात चलती है हमारे मिसचीव्स। मैंने पढ़ाया था मिसचीव्स हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये हमारा, अनकाउंटेबल नाउन आ गया है फिर से। देखिए, नाउन की पहचान करना मैंने बताया था आप लोगों को, जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ओके, तो और उसमें हम एस और एस नहीं ऐड करते हैं लास्ट में हम उसमें एस और एस ऐड नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सही होगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को, देखिए नोट्स ऐसे ही बनाते चलिए, जैसे जैसे मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ इसी तरह से। देखिए, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन को हम एस और एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। 18, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 क्वेश्चन को देखेंगे। शिप्स या शिप्स, मैंने पढ़ाया था कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ओके, ये क्या है हमारा, शिप, तो ये सही है, ये रॉन्ग है। ओके, इसमें एस ऐड नहीं करते हैं हम लोग। आर, बाकी का सब सही है ये। ओके, बाकी का सब सही है, यहीं पर था एरर। ओके, ये वाला। अब देखिए 19 क्वेश्चन देखेंगे। 19, द फेंस ब्लेड ऑफ फैन। ठीक है, इन दोनों में से हमें एक ऑप्शन पे टिक करना है, कौन सा ऑप्शन सही है अभी मैं आप लोगों को डिफाइन करूंगी। हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, नो एरर। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को ही देखते हैं, द फैंस। मैंने आप लोगों को जब अपोस्ट्रोफी एस का यूज लिखवाया था तो उसमें मैंने बताया था जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसमें कभी भी हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन किसका यूज करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कराया था लिविंग थिंग्स के लिए हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए नहीं करते हैं। नॉन लिविंग के लिए हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफे एस को हटाकर हम ऑफ का यूज करते हैं। देखिए, सेंटेंस भी बदल जाएगा, ये नहीं है कि यहाँ पर आप लोग क्या कर दोगे, एस को हटा दोगे और ऑफ कर दोगे, नहीं, उसका सेंस गलत जाएगा। द फैन ऑफ ब्लेड तो नहीं कर सकते हो ना, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। जो हमारा, देखिए फैंस नहीं करेंगे, यहाँ पर द ब्लेड ऑफ फैन करेंगे। भाई ब्लेड किसके हैं, फैन के हैं, तो क्या करोगे, द ब्लेड ऑफ फैन। अगर आप यहाँ द ऑफ करोगे, द फैन ऑफ ब्लेड,
तो किसके हो जाएंगे भाई, ब्लेड के थोड़ी है फैन, ठीक है, तो उल्टा सेंस देगा, ब्लेड के फैन थोड़ी है, किसके हैं, फैन के ब्लेड हैं, तो द ब्लेड ऑफ फैन करेंगे आप लोग, ये ध्यान रखना है। कभी भी अगर नॉन लिविंग, आई थिंक पता होगा क्या होता है, ठीक है, हिंदी में देखो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में नहीं पता है मुझे, नॉन नॉन लिविंग को क्या बोलेंगे, आई थिंक आपको, जो आई थिंक सजीव निर्जीव कुछ ऐसे ही होते हैं, निर्जीव, आई थिंक निर्जीव बोलते हैं। तो निर्जीव यानी कि जिनमें क्या नहीं होती है, जीने के लिए, इतना समझ लिया, जिनको जीने के लिए खाने की, पीने की, इन चीजों की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जैसे अभी मेरा लैपटॉप है, बेड है, टेबल है, फैन है, ये सभी क्या है, हमारी निर्जीव चीजें हैं। तो उनके साथ में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, उसके साथ में हमेशा किसका यूज होगा, ऑफ का यूज होगा। मैंने बताया था कि हम अपोस्ट्रोफी एस को हटाकर ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा जो है सेंटेंस चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ब्लेड यहाँ पर था तो मैं इसको पहले ले आई, द ब्लेड ऑफ फैन। ओके, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए भाई, चीजें मैंने आप लोगों को एक एक तरीके से बताई हैं, कोई भी मैंने कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराए हैं, जेंडर भी कराया है मैंने आप लोगों को, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस, नाउन के अंदर जितने भी हमारे फैक्ट्स थे सभी क्लियर कराए हैं, पहले भी कराए थे, पहले से भी नाउन का मैंने सारी डेफिनेशन वगैरह बताई है, उसके क्लासिफिकेशन बताए हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस किया है मैंने, जेंडर के बारे में डिस्कस किया है, अपोस्ट्रोफी एस के बारे में डिस्कस, नाउन में मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा। देखिए एक एक चीजें मैंने वो भी कराई थी। कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं, प्लूरल मीन्स जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ओके, कुछ ऐसे होते हैं कि जो दिखते हैं हम लोगों को कैसे सिंगुलर, लेकिन वो होते क्या है, प्लूरल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, लगते कैसे हैं, सिंगुलर हैं, और फॉर्म भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज होती है उनकी, ठीक है, वर्ब का भी यूज हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एक भी कॉन्सेप्ट मैंने सारा नहीं छोड़ा है, तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए, नोट्स साथ के साथ बनाते जाना है सब लोगों को, और चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए भाई। सब्सक्राइब करने का तरीका यह है कि पहले आप लोगों को रेड कलर से लिखा हुआ दिखाई देगा बॉक्स में सब्सक्राइब, उसको प्रेस करना है, फिर उसको प्रेस करने के बाद एक बेल आइकन का बटन दिखाई देगा आप लोगों को, उस पर प्रेस करना है, फिर आप लोगों को वहां पर एक नीचे बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आपको ऑल पे प्रेस करना है। ओके, तो जितने भी मेरे वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को डेली मिल जाया करेगा। ओके, और प्लीज वीडियो को शेयर करें भाई, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ओके भाई, देखिए वीडियो अपनी तरफ से तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, और देखिए डिसलाइक करने वाले भी होते हैं, कुछ लोग लाइक करने वाले होते हैं, कुछ लोग डिसलाइक करने वाले होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, भाई प्लीज डिसलाइक मत करो, जहां आपको कमी नजर आती है उससे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए डिसलाइक करके आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, तो हम आपके जो सॉल्यूशन है वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे जरूर। भाई आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए, हमने जो वीडियो बनाई है वहां कहाँ आपको समझ नहीं आया है, वीडियो बनाते समय क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हम लोगों से कमी रह गई है, पढ़ाई में कहाँ कमी रह गई है, उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग भगवान तो है नहीं, गलती सब इंसान से होती है। ओके, ऐसा नहीं है, देखो कहीं टाइपिंग में भी हो सकती है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं, तो देखिए भाई, एक ये जो प्लेटफॉर्म है वो पता नहीं कहाँ दूर दूर तक जाती हैं, तो देखिए थोड़ा बहुत तो हो जाता है, ठीक है, तो हम भगवान नहीं है जो गलती हम लोगों से नहीं होगी। तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक करने से पहले आप लोग ये जरूर सोच लेना, ओके, कि डिसलाइक करने से पहले हमारे से जो कमी होती है उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन भाई वीडियो प्लीज शेयर करो यार, लाइक करो। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, she wears spectacle या spectacles and she was unable to see the gangster that attacked her last night। देखिए यहाँ पर देखेंगे सी सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब हुआ, भाई सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी यूज हुई है, तो ये भी हमारा सही है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स, मैंने पढ़ाया था कभी भी हम लोग जो है स्पेक्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, मैंने बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल हैं, देख होते क्या है, वो सिंगुलर है। अब देखिए आप स्पेक्टिकल्स को ही ले लेना, ठीक है, ये मत समझ जाना कि यहाँ पर ये क्या है, ऐसा है। ओके, ये क्या है, ऐसा, तो ये प्लूरल। देखिए हमारा जो चश्मा होता है वो इस तरीके का होता है, स्पेक्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है, चश्मा होता है,
ठीक है। एक हमारा टंग होता है, ट्राउजर होता है, पैंट होती है। तो मैंने बहुत सारे आप लोगों को एग्जाम्पल करा रखे हैं, ठीक है। टंग्स हमारा जैसे चिमटा वगैरह होता है, ओके। जीन्स हमारी, ट्राउजर हमारी, तो भाई जॉइंट तो ये एक ही चीज से है, तो इस तरीके का होता है। तो ये हमारी जो थिंग है बनी तो वो एक ही है, लेकिन आईज कितनी है इसमें, 2 आईज है। कितनी आईज है, 2 आईज है। तो इसीलिए क्या होता है, ये इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, स्पेक्टिकल्स। लेकिन थिंग क्या है, ये वन है, ओके, वन थिंग बनेगी। एंड शी वॉज अनेबल, तो इसीलिए हमेशा इसको क्या बोलना है, स्पेक्टिकल्स बोलना है, टंग्स बोलना है, ट्राउजर्स बोलना। अब ये थोड़ी बोलोगे आप, मम्मा कभी आपको जरूरत पड़े मम्मा से बोलोगे मम्मा मेरी ट्राउजर लेके आओ, ट्राउजर्स बोलते हैं उसको, ओके। तो इसीलिए हम इनके लास्ट में एस लगाते हैं। अब जैसे हमारे टॉपिक हैं बहुत सारे हैं ऐसे ही, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय।